आज का प्रातः क्लास है 4/12/1967 सोमवार को 9वें पेज पर बात चल रही थी कि पुरानी दुनिया है और वो है साकारी दुनिया, देवभान वालों की दुनिया, और उसके मुकाबले एकदम निराकारी दुनिया। निराकारी दुनिया भी है ना, उसको भी तुम अच्छी तरह से जानते हो। क्या? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि निराकारी दुनिया कहाँ होती है? कहाँ होती है? साकार में होती है। अच्छा, साकार में माना तुम अच्छी तरह से इसलिए जानते हो कि तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया है कि इस दुनिया में ही हम निराकारी धाम को उतार लेंगे। तो शास्त्रकार लोग, विद्वान पंडिताचार्य सन्यासी तो नहीं जानते हैं, वो तो समझते हैं। जैसे गीता में लिखा हुआ है, सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार निराकारी आत्माओं की दुनिया है। वो तो जड़ सूर्य को, जड़ चांद को, जड़ सितारों की बात बुद्धि में बैठी हुई है, और तुम्हारी बुद्धि में तुम्हारी बुद्धि में बैठी हुई है बेहद का ज्ञान चैतन्य सूर्य और बेहद का चंद्रमा। न बेहद का ज्ञान सूर्य का प्रकाश जो इस दुनिया में माना जाता है। कौन? ये दुनिया में आध्यात्मिक ज्ञान जब बुद्धि में बैठेगा तो किसे समझेंगे? बेहद का ज्ञान सूर्य कौन है? अच्छा, सारी दुनिया शिव बाबा को पहचान लेगी कि शिव बाबा को सिर्फ धर्म पिताएं ही पहचान पाते हैं, वो भी नंबरवार। अव्वल नंबर 100% तो सिवाय एक के और कोई धर्मपिता पहचान ही नहीं पाता। तो समझते हो ना बच्चे, सब कुछ तुम समझते हो। क्या? कि जो निराकारी दुनिया है, उस निराकारी दुनिया में इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर मनुष्य आत्माएं जिसे बेहद का ज्ञान सूर्य सुन समझेंगी, वो ज्ञान सूर्य है चमकेगा बेहद की दुनिया में चमकेगा कि हद की दुनिया में चमकने की बात है। हद की दुनिया में तो जड़ सूर्य चमकता है, माने जड़त्वमयी बुद्धि है तब तक कौन सी दुनिया में चमकता है? जड़ दुनिया में चमकता है। और चैतन्य बुद्धि हो गई, 100% चित्त शक्ति हो गई, तो फिर कहाँ चमकेगा? निराकारी दुनिया में। निराकारी दुनिया माने जो आत्माएं निराकारी स्टेज धारण करती हैं, वहीं रहेगा ना कि इस दुनिया में चमकेगा? नहीं।
हाँ, मूल वतन को भी तुमने समझा और समझाया है, सूक्ष्म वतन को भी समझा है और समझाया है। क्या समझाया है? क्या समझाया है? कि मूल वतन भी क्या, हाँ, मूल रूप में इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, बीज रूप आत्माएं हैं, हाँ, उनका जो मूल वतन है वो कहाँ होगा? परम ब्रह्म। वो समझते हैं सन्यासी लोग कि परम ब्रह्म कोई भगवान है, भगवान है कि आत्माओं के रहने का स्थान है? अरे आत्माएं कहाँ से आती हैं? अम्मा के पेट से आती है कि बाप के पेट से आती है? हाँ, अम्मा के पेट से आती है। तो ये बुद्धि रूपी पेट है षष्टि रूपी रंगमंच पर, क्या तो वो हुआ मूल वतन, जहां आत्माएं रहती हैं, और वो माता है। इसलिए जैनियों में उसे द्यावा नाम दिया हुआ है। द्यावा माने द्युलोक, द्युलोक माने कैसा लोक? ज्योति है, वहां ज्योति ही ज्योति है, सिवाय ज्योति के और कोई तत्व तुरीय तत्व है। तो मूल वतन को भी तुमने समझा और समझाया कि जो बीज रूप आत्माओं का मूल वतन है वो इसी सृष्टि पर तुम बच्चे उतार लेते हो, और सूक्ष्म वतन को भी तुमने समझाया है। दुनिया वाले तो समझते हैं, जैसे धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स समझते हैं कि वो सूक्ष्म शरीरधारी तो फरिश्ताएं होते हैं, भूत प्रेत होते हैं, वो तो कोई ऊपर लोक है। अब तुम्हारी बुद्धि में तो अच्छे से बैठ गया है। सूक्ष्म वतन माने आत्मा की सूक्ष्म स्टेज। कैसी सूक्ष्म स्टेज? जिसमें आत्मा मनन चिंतन मंथन की गहराइयों में चली जाती है। समझ में आया? हाँ, सूक्ष्म वतन को समझाया है और समझाया है। तो तुम्हारी बुद्धि में वो निराकारी दुनिया अभी है क्या? वो निराकारी दुनिया जहां निराकारी स्टेज को धारण करने वाली मनुष्य आत्माएं है, रहेंगी कि नहीं? अरे रहेंगी, हाँ, क्योंकि समझाया है तुमको। किसने समझाया है? बाप ने आकर के समझाया है। सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर जो रास्ता बताते हैं हेवन बनाने का। और तो दूसरा कोई भी यथार्थ रीति से है नहीं है जो तुमको समझाए है। हाँ, कि असली मूल वतन क्या होता है और असली सूक्ष्म वतन क्या होता है। जैसे तुमको बुद्धि में है कि हम वहां झाड़ के मुआफिक जाकर के वहां रहते हैं। कहां रहते हैं? अरे अभी अभी समझाते जा रहे, अभी अभी भूल गए। परम ब्रह्म में तुम बिंदु बिंदु आत्माएं है। हाँ, ये पत्ते है ना, हाँ, वो पत्तों के रूप में है, झाड़ के रूप में रहते हैं। पत्ते ही होते हैं कि वहां तना भी होता है। मुख्य तना पेड़ का, वृक्ष का, और जो सहयोगी तने हैं
लेफ्टिस्ट राइटियस जैसे भुजाएं होती है ना, लेफ्टिस्ट भुजाएं भी होती है, राइटियस भी होती है, ऐसे ही ये आत्माओं के झाड़ की लेफ्टिस्ट आत्माएं भी हैं। क्या? इस्लाम धर्म की बीज हैं, बौद्ध धर्म की बीज हैं, क्रिश्चियन धर्म की बीज हैं, और फिर उनके सहयोगी धर्म पिताओं की भी बीज और उनके फॉलोअर्स भी हैं। तो ये सब आत्माओं के झाड़ में हैं या नहीं? और फिर पत्ते भी हैं कि नहीं? हाँ, पत्ते माने प्रजावर्ग। तो वो आत्माओं का झाड़ है सारा का सारा, दूसरा कोई भी नहीं है। दूसरा माने आत्माओं का झाड़ है जो आत्मिक स्थिति में नहीं टिकते हैं, नहीं टिक पाते हैं, देहभान नहीं छोड़ पाते हैं, वो वहां नहीं रहते। वो कहां रहते हैं फिर? सुप्रीम सोल बाप जहां से आते हैं, हेवनली गॉड फादर, उन्होंने बताया, क्या बताया? कि मैं तो साधारण धन में आता हूं और साधारण घर में रहता हूं। क्या कहा है? अरे तुम बीज रूप आत्माएं तो साधारण हो, इस दुनिया के हिसाब से जब सारी दुनिया की मनुष्य आत्माएं समझ जाएंगी तो साधारण रहेंगी कि असाधारण हो जाएंगी? असाधारण हो जाएंगी। तो बताया तुमको समझाया है बाप ने, वेद के बाप सुप्रीम सोल ने समझाया। तो बाप कहते हैं अभी बच्चे इतना समझाते हैं, क्या अभी इतना समझाते? क्यों बाप का समझाना ये? कि एक तो अपन को आत्मा समझने का जरूर है। क्या? हाँ, क्योंकि बाप ने कहा है ना, बच्चे देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी माने देही क्या? देह में रहने वाली आत्मा देही। देह माने शरीर, और शरीर में रहने वाली आत्मा देही। शरीरी कि अशरीरी? अशरीरी। अशरीरी आत्मा बनो। शरीर याद नहीं रहना चाहिए। शरीर याद रहेगा तो देह अभिमानी हो जाएंगे, और शरीर याद न रहे तो अशरीरी आत्मा देही। और बताते हैं कि तुमको सारा कल्प देह अभिमानी बने। क्योंकि सारा कल्प तुम्हारा नाम पड़ा हुआ है ना। देह का नाम पड़ता है कि आत्मा का नाम पड़ता है? सारा कल्प देह अभिमानी बने या सिर्फ द्वापर युग से देह अभिमानी बने? सारा कल्प देह अभिमानी बने, क्योंकि देह के ऊपर तुम बच्चों का नाम पड़ता है। तुम भोगी आत्माएं हो ना, तो देह से ही सुख भोगते हो। हाँ, द्वापर युग से देह अभिमानी बने। अच्छा, सतयुग त्रेता में देवताओं का नाम नहीं होता? वो नाम आत्मा का होता है कि देह का होता है? किसका होता है? हाँ, देह का नाम पड़ता है कि आत्मा का नाम पड़ता है? माथा को जला रहा। नाम तो काम के आधार पर पड़ता है ना। हाँ, फिर तो देवताओं ने क्या काम किया? अरे सुख देने का काम किया एक दूसरे को, या दुख देने का काम किया? देने का काम किया। तो नाम के आधार पर काम क्या पड़ा? देवता। तो देवताओं का नाम था ना, कृष्ण राम नाम नहीं था? देवियों का नाम नहीं था? था ना। हाँ,
तो सारा कल्प तुम देह अभिमानी बने, क्योंकि सारा कर्म करते हो ना, नहीं करते हो? हाँ, इस दुनिया में रह करके स्वर्ग में भी कर्म करते हो और नरक में भी कर्म करते हो कि नहीं? हाँ, 10 ज्ञानेंद्रियां स्वर्ग में भी होती हैं और नरक में भी होती है कि नहीं? नरक में भी होती है। हाँ, वहां ज्ञानेंद्रियां इमर्ज होकर के काम करती हैं स्वर्ग में, और कर्मेंद्रियां मर्ज रहती है। और द्वैतवादी द्वापर युग से क्या होता है? कर्मेंद्रियां इमर्ज हो जाती है। जैसे बोला क्या, कामदेव के लिए क्या बोला? जब कामदेव को भस्म कर दिया तो देह भस्म हो गई ना उसकी। हाँ, तो फिर कामदेव की देवी ने बहुत अनुनय विनय की, चरौरी की, तो फिर उनको बताया कि हाँ, वहां स्वर्ग में हुई है काम अनंग, जो तुम्हारा पति है ना कामदेव, ये अनंग हो जाएगा। कैसा? अंगहीन हो जाएगा। माने वहां वो कर्मेंद्रियों वाला अंग काम ही नहीं करेगा। करेगा? काम नहीं करेगा। देखने में आएगा? नहीं, देखने में भी उसमें देह अभिमान आएगा ही नहीं। आएगा कब नहीं आएगा? अरे कब? एक अक्षर लिखो। हाँ, है सतयुग त्रेता में स्वर्ग में। हाँ, क्योंकि नाम पड़ा हुआ है, सबके शरीर के ऊपर नाम पड़ा है? चाहे देवताएं हों और चाहे द्वैतवादी द्वापर युग के राक्षस हों, दैत्य हों, उनका नाम पड़ा हुआ है कि नहीं? हाँ, नाम काम के आधार पर पड़ा है। दैत्यों का नाम दैत्य राक्षस क्यों पड़ा है? दिति की औलाद है, दिति की औलाद दैत्य नाम हो गया। दिति माने, हाँ, दिति माने खंडित, फटी हुई। तो देवताओं की जो देवियां होती हैं वो कोई व्यभिचारिणी होती हैं क्या? है? तो ऐसा होने का सवाल ही नहीं। जब द्वैतवादी द्वापर युग आता है तो फिर वहां से दूसरे धर्म पिताएं आते हैं और उनकी बुद्धि में तो ये बात बैठती ही नहीं। क्या बात नहीं बैठती? कि ज्ञानेंद्रियों से भी सृष्टि की पैदाइश हो सकती है। बाबा मिसाल भी देते हैं। क्या मिसाल देते हैं? मोर का मिसाल देते हैं, पपीते का मिसाल देते हैं। पपीता का जो मेल फीमेल वृक्ष है वो मीलों दूर पड़ा हुआ है, अलग अलग एक दूसरे से, तो भी अपना जो बीज है वो खींच लेती है कि नहीं है? हाँ, फीमेल पपीता खींच लेता है और उसमें फल आते हैं, बाल बच्चे पैदा होते, करती है कि नहीं? करती। ऐसे ही मोरनी क्या, मोर और मोरनी क्या विकारी इंद्रियों का सुख भोगते हैं? आज की दुनिया में भी देखो सैंपल हैं समझाने के लिए कि वो मोर मोरनी विकारी इंद्रियों का सुख भोगते हैं? नहीं भोगते। हाँ, मोरनी मोर का आंसू पीती है। क्या? हाँ, क्यों आंसू पीती है? मोर नाचता है तो नाचते हुए उसको जो देखता है तो बड़ा खुश होता है। अरे बड़ा बढ़िया डांस किया। जंगल में मोर नाचता है ना। हाँ, जब मोर नाचता है तो उन्होंने गीत बनाए, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, मैंने देखा। और खुशी से नाचने लगते हैं वो भी। तो
जंगल में वो मोर नाचता है, डांस करता है, तो देखने वाले देखते हैं। वो भी देखने वाले दो तरह के हैं। एक ऐसा है, कैसा? जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? किसी ने नहीं देखा। और मैंने जो थोड़ी सी पी ली तो सबने देखा, सबने देखा, सबने देखा। अरे तो तुमने थोड़ी सी क्यों पी ली है? देखना चाहिए कौन सा स्थान है, कौन सा घर है, पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, और क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, और किन व्यक्तियों के बीच में मैं रह रहा हूं, वो जेंट्री देखना चाहिए कि नहीं? नहीं देख तो वो जानी वाकर ऐसा गीत गा के दिखाई दिया। और फिर ऐसी भी हैं जो कहते किसने देखा, मैंने देखा। सारी स्त्रियों की आवाज, कोयलों की आवाज, क्यों? उन कन्याओं माताओं ने देखा। क्या देखा? डांस करते हुए। अनुभव किया कि नहीं किया? अनुभव किया। तो देखो, सबके शरीर के ऊपर नाम पड़ता है। शरीर सुखदाई है तो देवता नाम पड़ता है, और शरीर दुखदाई है, कर्मेंद्रियां हो या ज्ञानेन्द्रियां हो, दुख देने वाली है, तो नाम कैसा पड़ेगा? दैत्य, राक्षस या देवता? इस दुनिया में तो कोई देवता है? कोई देवता नहीं, सब दुखदाई। तो वो तो नाम पड़ता है। क्या? किसका? देह का। इस नाम पर तुम सारा कर्म करते हो। क्या? नाम रूप के ऊपर सारा कर्म करते हो। जब तक नाम रूप की याद है तब तक ये कर्म इंद्रियों के कर्म करते ही रहेंगे। तो क्या करना है? नाम रूप से परे जाना है या नहीं जाना है? नाम रूप से एकदम क्रॉस कर जाना है। नाम रूप याद ही ना आए। कोई भी कितना भी अच्छा नाम हो, सुंदर से सुंदर नाम है, कितना भी अच्छे से अच्छा इस दुनिया का रूप हो, लेकिन उसमें मन बुद्धि जाए? नहीं जाए। तो फिर तुम कर्म भी नहीं करेंगे। कौन से कर्म? देह की, इंद्रियों के कोई कर्म करेंगे ही नहीं। क्या करेंगे फिर क्या करेंगे? फिर याद करेंगे। एक शिव बाबा की याद करेंगे, है मनन चिंतन मंथन मन बुद्धि से करेंगे, है कि आंखों से देखने का काम करना, बड़ी अच्छी है, बड़ी सुंदर है? और लड्डू पेड़ा जलेबी या मिर्ची सामने आ जाएगी, लार टपकने लगी, अभी खा जाए, भूख लगी आई भाई, देखते ही भूख लगी आई। तो देखो ये सब कर्म क्या कर रहा है? भूलना है, ये याद रहे। भूलना है। क्यों भूलना है? कि अभी तुमको निराकारी दुनिया में वापस जाना है। निराकारी दुनिया में क्या होगा? ऐसा न देह होगी, है न देह के संबंधी होंगे, न देह की ज्ञानेन्द्रियां, न कर्मेंद्रियां होंगी, है? कहां जाना है? वहां वापस जाना है जहां कोई भी पदार्थ इस दुनिया के नहीं होंगे। क्या होगा? आत्मा का प्रकाश, आत्माओं का बाप ज्ञान सूर्य होगा कि नहीं? उसका प्रकाश होगा। तो तुमको ऐसी दुनिया में वापस जाना है। और ये जो आत्मा पतित बन गई है ना, कैसे?
देह को याद करके, देह की कर्मेंद्रियों को याद करके, देह के संबंधियों को याद करके पतित बन गई है ना, तो उसको क्या करना है? पतित को, आत्मा को क्या बनाना है? पावन बनाना है। तो फिर तुमको अपने को आत्मा ही समझना है ना, है? कि फिर देह की याद आ जाएगी, मैं देह हूं, है? नहीं, न देह याद आए, न देह की कर्मेंद्रियां याद आए, न ज्ञानेन्द्रियां याद आए। ज्ञानेन्द्रियां भी अगर याद आती रहेंगी और ज्ञानेन्द्रियों से तुम लेन देन करते रहेंगे, क्या जैसे वो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी है ना, आंखों से लेन देन करते हैं कि नहीं है? करते हैं। तो फिर वो सूर्यवंशी ब्राह्मण बन पाएंगे? हैं? बिल्कुल नहीं बन पाएंगे। हाँ, अच्छा, चंद्रवंशी पक्के बन जाएंगे? हाँ? बनेंगे भले चंद्रवंशी, क्योंकि चंद्रमा की औलाद है। लेकिन फिर जब ज्ञान बुद्धि में बैठेगा ना, क्योंकि मुरली में तो बोला है? बाप तो एक एक बच्चे को बैठ करके दृष्टि से सकाश देते हैं, तुम बच्चे तो ऐसे नहीं करेंगे, मुरली में बोला ना। तो ये बात जिन जिन है चंद्रवंशी ब्रह्मा कुमारियों की पक्की बुद्धि में बैठ जाएगी, तो फिर वो बाबा ने तो बताया, कर्म करते क्या करो? मन बुद्धि से बाप को याद करो। लेकिन खुली आंखों से याद करो या बंद आंखों से याद करो? खुली आंखों से। अरे बाप रे, ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि आंखें खुली भी रहें, लेकिन आंखों के सामने वाला जो पदार्थ है वो देखने में ना आए। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। बाबा ने मिसाल दिया, महबूब का मिसाल दिया ना। महबूब कारखाने में जा रहा था, याद आया कि नहीं? हाँ, कारखाने में जा रहा था और रास्ते भर उसे महबूबा की याद में जा रहा था। कारखाने में गया तो उसने कहा, अरे भाई, हम भी तो तुम्हारे साथ आ रहे थे, आगे पीछे, कभी आगे हो जाते थे, कभी पीछे हो जाते, तुमने हमको नहीं देखा, हमसे तुमने बात भी नहीं की। उन्होंने कहा, नहीं देखा। क्यों भाई, ऐसे क्यों? अरे मैं अपनी महबूबा की याद में था। है? तो देखो, ये बात झूठी है कि सच्ची? जिससे दिल लग जाती है, अच्छी तरह से दिल लग जाती है, तो वो दिल क्या करता है? दिल तो मन है ना, मन तो मनमानी करेगा, फिर तो वही याद आता है। तो तुमको अपन को आत्मा समझना है, देह नहीं समझना है, देह की इंद्रियां नहीं समझना है। और बाप को याद करना है। बाप क्या है? बाप, तुम आत्मा का बाप क्या है? वो भी बिंदी। बाप क्या कहते हैं? तुमको समझाया ना, मेरी आत्मा का नाम ही बिंदी। मेरा शरीर है? मेरा शरीर है ही नहीं। किसका? शिव बाप का तो शरीर है ही नहीं, वो तो शिव ज्योति है, और सदा शिव ज्योति है, या कभी है कभी नहीं है। हाँ, जैसे प्रजापिता है, उसको कहेंगे सदा शिव ज्योति है। हाँ, वो सदा शिव ज्योति नहीं बनता, कलयुग के अंत में आकर के एकदम पत्थर बन जाता है, कि ज्योति रहती है उसमें। वो भी कैसा पत्थर? थोड़ा सफेद कि एकदम काला ग्रेनाइट पत्थर है, काला ग्रेनाइट पत्थर। हाँ, तो बताया अपन को आत्मा समझना है और आत्मा के बाप को याद करना। कैसी आत्मा? काली आत्मा नहीं। कैसी आत्मा? एकदम सात्विक आत्मा। बाप सत्व है, सत्य है कि सत्व प्रधान है? बाप क्या है? सत्व प्रधान है। अच्छा, सत्व प्रधान है कि माना प्रधानता है सत्य की, और बाकी रजो और तमो गुण भी कुछ न कुछ है जरूर। ऐसे है नहीं, वो तो प्रजापिता है,
जिसमें कुछ न कुछ है। इस दुनिया में जब तक आत्मा इन आंखों से देखती है तो फिर क्या देखेगी? सत्व प्रधानता देखेगी या रजो प्रधानता तमो प्रधानता देखेगी? रजो प्रधान तमो प्रधान दुनिया बनी पड़ी है। तो इन आंखों से जो कुछ देखते हो वो सब रजो प्रधान या रजो या तमो, कुछ न कुछ रजो तमो का हिस्सा जरूर देखने में आएगा। लेकिन हमको क्या बनना है? एकदम सत्य का आत्मा बनना है या क्या बनना है? थोड़ा रजो तमो रह जाए तो चलेगा? नहीं। लेकिन होता क्या है? 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं नंबरवार बनेंगी या एक जैसी बनेंगी? नंबरवार 8 जो सबों से ऊंचे माने जाते हैं, भगवान के सिर के ऊपर रखे हुए मणके, आत्मा रूपी मणके हैं, वो भी नंबरवार होंगे कि नहीं? वो भी नंबरवार। कुछ देवभान उनमें रहेगा या नहीं? हाँ, उनमें से एक मणका ऐसा है जिसमें देवभान का नाम निशान नहीं रहेगा। क्या नाम? उसका क्या नाम? शंकर। शंकर तो पुरुषार्थी का नाम है, मिक्स का नाम है। मिक्स कैसे हो सकता है? सत्व है। क्या नाम है? परम ब्रह्म। अम्मा है। अम्मा है तो देवभान होगा कि नहीं? है? अम्मा है तो देवभान होगा। लेकिन वो अम्मा भी कैसी है? ज्यादा जन्म लेने वाली है, पुरुष के जन्म लेने वाली अम्मा है कि स्त्री चोला? पुरुष के जन्म लेने वाली। तो वो अम्मा भी ऐसी स्टेज धारण करती है जहां रोशनी ही रोशनी है। गर्भ में आत्मा पलती है ना, बाहर आती है तो कहते बच्चा पैदा हुआ। गर्भ के अंदर है तो वहां कौन सा रंग होगा? डॉक्टर लोग गर्भ फाड़ते हैं तो उसमें ज्यादा रंग कौन सा निकलता है? लाल रंग निकलता है ना। हाँ, तो वो परम ब्रह्म है जो अव्वल नंबर परम ब्रह्म है। छोटा मोटा ब्रह्मा नहीं। ऐसे तो ब्रह्मा के 4 मुख दिखाए जाते हैं, 5 मुख भी दिखाए जाते हैं, लेकिन उनमें अव्वल नंबर परम ब्रह्म। तो ऐसा जो परम ब्रह्म है वो तो कैसा है? ऐसा संकल्पों का खून जिसमें सिवाय सत्व के और कुछ भी रजो प्रधानता तमो प्रधानता रहती ही नहीं। तो उसका नाम दिया है पराशक्ति। क्या? सुप्रीम सोल बाप है ना, है? परम पिता है ना। परम पिता की माता कैसी है? अव्वल नंबर है। पराशक्ति है, परा प्रकृति है या अपरा प्रकृति है? परा प्रकृति, एकदम परे ते परे रहने वाली प्रकृति। पर माने प्रकृष्ट, कृति माने रचना। ऐसी प्रकृष्ट रचना है जिसमें सात्विक संकल्पों का खून ही भरा हुआ है। क्या खून होता है ना? स्थूल शरीर में स्थूल खून होता है, स्थूल नाड़ियां होती है। और जो आत्मा है, आत्मा के मन बुद्धि में 2 तरह का खून होता है ना, है? अच्छा भी और खराब भी। खराब संकल्प भी आते हैं और अच्छे संकल्प भी आते हैं। तो जो खराब नसें नाड़ियां हैं वो तो काला खून कहा जाता है, हाँ? और जो एकदम स्वच्छ नाड़ियां हैं जिनमें शुद्ध खून बहता है, लाल खून होता है कि काला? हाँ, लाल खून। तो उसको क्या कहते हैं? होम्योग्लोबिन कहते हैं कि नहीं? होम्योग्लोबिन किसी में ज्यादा हो तो अच्छा माना जाता है या खराब माना जाता है? अच्छा माना जाता है। तो बताया
उस बाप को याद करना है जिसमें सत्य ही सत्य है, सत्य के सिवाय और कुछ भी है ही नहीं। बस यहां है, फिर ये ज्ञान चलता नहीं है। क्या? अगर ये इतनी बात समझ में आ गई फिर क्या होगा? फिर तो ये ज्ञान यहां चलेगा इस दुनिया में ना, चलता नहीं है, ये प्राय है लोप हो जाता है। क्या नई दुनिया स्वर्ग बनेगा तो गंदे संकल्प चलेंगे? गंदे संकल्पों का खून होगा वहां न सोनाड़ियों में? होगा? नहीं होगा, प्राय है लोप, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कुछ परसेंटेज में। अरे आत्माएं पार्ट बजाने वाली नंबरवार हैं, तो नंबरवार तो कुछ न कुछ है, 0.00001 ऐसे कहेंगे कि नहीं? कुछ होगा कि नहीं होगा? हाँ, कुछ होगा। अव्वल नंबर में? अव्वल नंबर में बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे कैसे? नई दुनिया फिर कैसे है? हाँ, नई दुनिया में ये ज्ञान रहता है। ये ज्ञान जो शुद्ध ज्ञान है, एक से आता है, एकदम 100% सत्य से आता है कि थोड़ा सा परसेंटेज उसमें झूठ का भी होता है, उससे आता है। किससे आता है? एकदम सुप्रीम सोल सदा सत्य से आता है। हाँ। तो प्राय लोप हो जाता है नई दुनिया में ये ज्ञान। सभी मनुष्य आत्माओं के अंदर से प्राय लोप हो जाता है या कोई एकाध बचती है? हाँ, सार रूप में रहता है, सार रूप में रहता है सब में ये ज्ञान। सत्व सात्विक ज्ञान सार रूप में रहता है सब में। वो तो एक में ही यहां रहता है इस दुनिया में, और वहां जाएंगे वो एक आत्मा मनुष्य सृष्टि का जो बीज है वो भी नई दुनिया में जाएगा, तो वहां भी ये ज्ञान पूरा लोप हो जाता है। क्या रहता है? सिर्फ मैं आत्मा। ये भी नहीं ध्यान रहता मुझे आत्मा का बाप कौन रहता है। हाँ? अगर ये याद रहे तो क्या अंतर पड़ेगा? आत्मा का बाप तो एकदम 100% एकदम सत्य ही सत्य है, उसमें असत्य का अंश मात्र भी नहीं, रजो प्रधानता का तमो प्रधानता का अंश मात्र भी। और सतयुग में क्या होगा? सतयुग में हर आत्मा में कुछ न कुछ जरूर रजो प्रधान, रजो और तमो का अंश होगा या नहीं होगा? रहेगा, नंबरवार होगा। तो बाबा ने समझाया, ड्रामे में जो जो भी बातें होती जाती हैं वो सारी बातें फिर से रिपीट होंगी। हाँ, 5000 वर्ष के बाद हूबहू यही ड्रामा रिपीट होगा या नहीं होगा? होगा। फिर अगले 5000 वर्ष के बाद फिर यही रिपीट होगा कि नहीं होगा? फिर रिपीट होगा। तो ये बात फर्क हो जाता है। किस बात में कैसे फर्क हो जाता है? कि दुनिया में जो ऋषि मुनि सन्यासी हुए हैं, विद्वान पंडित आचार्य हुए हैं, वो जो ज्ञान सुनाते हैं वो कहते हैं सृष्टि लाखों वर्ष है, लाखों वर्ष है, और ये कभी बताया हूबहू रिपीट होता है? कभी नहीं बताया। अरे हद का ड्रामा है, वो भी तो इस दुनिया में रिपीट होता है ना। हाँ, ये है वो हद का ड्रामा, हाँ विनाशी है, हमेशा रहेगा, है? खलास हो जाता है। और ये ड्रामा ये कैसा है? ये तो अविनाशी ड्रामा है, ये कभी खलास नहीं होता। तो बाबा वो खड़े जो कान है ना, है क्या कहा? खड़े कान? किसके खड़े कान होते हैं?
अरे कोई जानवर होता है, कोई पशु पक्षी होता है जिसके कान एकदम खड़े हुए होते हैं। गेंडा, गेडा, घोड़ा, घोड़ा, ठीक है, घोड़ा, घोड़ा, दोनों अक्षर गलत हो गए। का, खा, गा, घा, घोड़ा, धो नहीं, पूरा मिलाओ ऊपर, घो, और फिर डा भी गलत, वो भी सही करो, डा के नीचे बिंदी, तब कहेंगे घोड़ा। बाबा कितनी हिंदी समझाते हैं। क्या बाप के बच्चे हैं ना, तो बाप के बच्चे कब कहे जाएंगे? माँ बाप का बच्चा मातृभाषा नहीं जानेगा तो उसको बाप का बच्चा कहेंगे? कहेंगे? कोई कहेगा अरे तुम्हारी मातृभाषा तुम नहीं जानते हैं, तुम माता बाप के बच्चे ही नहीं हो, जरूर किसी और के बच्चे हो, ऐसे कहने लग पड़ेंगे। तो पूरी हिंदी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो बताया, वो जो खड़े हो जाते हैं ना कान, जिनके, ये हद की बात की बेहद की बात। अरे जो बाप ज्ञान सुनाते हैं वो खड़े ज्ञान करके सुनना है, या बकरिया की तरह लटकते हुए ज्ञान हो ऐसे सुनना है? नहीं, खड़े होके सुनना। क्या मतलब? एकदम अलर्ट होकर के उसकी गहराई को समझना है ना। आखिर बाबा क्या कहना चाहते हैं, क्या इशारा दे रहे हैं। तो जिनके वो खड़े हुए कान हैं और जो समझते हैं और फिर वो समझ करके समझाए भी सकते हैं। कैसे घोड़े? समझे भी और समझाए भी। नहीं तो दो तरह के घोड़े हो गए बेहद के। क्या? एक गधा, गधा भी घोड़ा ही होता है ना। खच्चर, वजन ढोने वाला घोड़ा होता है ना, उसको कहते हैं खच्चर है। तो कान तो उसके भी खड़े हुए होते हैं। खड़े हुए होते हैं कि नहीं? गधे का कान खड़े हुए हैं, लेकिन फिर वो समझा सकता है? न समझेगा गधा और न समझाएगा। रावण के सिर के ऊपर क्या दिखाते हैं? देखा कभी? रावण का चित्र बनाते हैं, क्या दिखाते हैं सिर के ऊपर? गधा दिखाते हैं। तो वो गधा है जिसकी भारत में पूजा नहीं होती है। बाप आते हैं तो अकेले नहीं आते, 3 देवताओं के साथ आते हैं। तो उनमें जो गधा है ना, वो कौन है? 3 देवताओं, ब्रह्मा विष्णु शंकर में। अरे एक अक्षर लिखो तो पता चले। कौन? एक अक्षर। ब्रह्मा बाबा। अरे ब्रह्मा तो 4-5 हैं ब्रह्मा बाबा। ऐसे थोड़े ही, एक्यूरेट बोलना चाहिए। दाढ़ी मूछ वाला? अच्छा, ऐसा कौन सा ब्रह्मा है जो दाढ़ी मूछ है ही नहीं है? दादा लेख रहा चौमुखी ब्रह्म, 4 मुखों को जिसने संगठित कर लिया चालाकी से। क्या क्या चालाकी की पता है? ऐसी चालाकी की कि वो बेचारे और जो घोड़े हैं ना पूरे कंट्रोल में आ जाते हैं। क्या चालाकी की? ब्रह्मा बाबा गोद में लेते थे कि नहीं? गोद में लेते थे। पुरुष तन है कि स्त्री चोला है? पुरुष तन। पुरुष चोला होगा तो क्या करेगा उसकी इंद्रिय? पुरुष है, हिजड़ा तो नहीं है ना। पुरुष है तो क्या करेगा? अभी बताया ना, हो ये है काम अनंग स्वर्ग में। कामदेव जो है वो स्वर्ग में तो अंग ही नहीं होता है। और नरक में? नरक में अंग अपना काम करता है कि नहीं? वो अपना काम करना शुरू करो। नहीं तो हिजड़ा है तो बात दूसरी। हिजड़ा नहीं है तो वो अंग, तो वो बात, कपड़ा पहना हुआ है तो कोई कह नहीं सकता कि भाई क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, बात को छुपा लिया।
कपड़े से बात छुपाई जाती है ना, पर्दा डाला जाता है कि नहीं, तो छुप जाता है कि नहीं। हाँ, तो वो गहराई की बात उनकी बुद्धि में नहीं आई, न गोद में बैठने वालों की बुद्धि में आई, और न बैठने वाले की बुद्धि में आई नहीं आई, और न बैठाने वाले को बुद्धि में आई क्या कि हम ये क्या कर रहे हैं, ऐसा करने से हमारी हड्डियां गल रही हैं। हड्डियां गल रही कि नहीं। कोई ऋषि ऐसा है जिसका नाम बहुत गाया जाता है, उसने अपनी सारी हड्डियां गलाई दी ईश्वरीय सेवा में। दधी की ऋषि, दधी होता है, दधी माने दही, जैसे दही होता है ना, जाम हो जाता है, ऐसे उसकी बुद्धि जो है वो जाम है दधी की तरह। हाँ, गरम गरम दूध होता है तो जाम होता है क्या, नहीं, और दधी दधी तो जाम होता है। तो बताया कि तो तुम बच्चे जिनके खड़े कान हैं वो समझते हैं, हाँ, और दूसरों को समझा सकते हैं कि ये गधे के कान नहीं चाहिए। कौन से कान चाहिए है? हाँ, तो वो घोड़े के कान चाहिए। क्या नाम है उसका शास्त्रों में, उस घोड़े का? है? उस घोड़े का कोई नाम है? सारा ज्ञान सुनते रहते हैं, कुछ भी नहीं पता रहता। अश्विनी है तेरा वाला, वो तो दो हैं, दो इकट्ठे हो जाते हैं, दो घोड़े इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको कहते हैं अश्वनऊ, अश्विनी, अश्विनी कुमार। वो एक नहीं है, दो हैं, है? अश्वत्थ, दो घोड़े, दो बैलों की जोड़ी की जाती है, वो तो बैल हो गए। हाँ, बैल भी वही अच्छा माना जाता है। कौन सा? हाँ, हाँ, जो ऐठे कान वाला बैल होता है ना, वो अच्छा माना जाता है। छोटा लिंग और ऐठे कान, यही बैल की है पहचान। क्या कहा? अच्छा बैल कौन सा माना जाता है? जिसके हाँ कान खड़े हुए छोटे हो। हाँ, और क्या बताया? हाँ, कंधे पर शिवलिंग रखा हुआ हो। क्या ऐसे नहीं आज रखा हुआ है और कल टेम्परेरी उड़ जाए, नहीं, आदि से लेकर के अंत तक, जब तक घोड़ा, मन रूपी घोड़ा काम करता है, तब तक वो शिवलिंग उसके ऊपर सवार बना रहे। समझा कि नहीं? जैसे ब्रह्मा बाबा है। चलो, घोड़े जैसी जाति तो है ना, है ना, जाति है, घोड़े जैसी जाति है, लेकिन जो कान हैं तो सिर्फ सुनने वाले हैं या समझने वाले हैं? सुनते हैं और सुनाते हैं, और उनकी यादगार जो मुसलमानों की जो कथा कहानियां है ना, उनमें ज्यादातर वो जो हीरो पार्टधारी है उसका संगी साथी दिखाया जाता है ना, तो उसको दिखाते हैं लंबे कान वाला, बड़े कान वाला। ऐसे तो भारत के शास्त्रों में और चित्रों में भी दिखाते हैं गणेश जी को। किसका बच्चा है? शिव बाबा का बच्चा है ना। हाँ, शिव बाबा ने पैदा किया कि अम्मा ने पैदा किया? बड़े कान वाला है, अम्मा ने पैदा किया, बाबा ने थोड़ी पैदा किया। हाँ, तो बताया तुम बच्चे समझा सकते हैं, जिनके अंदर में ये विचार सागर मंथन चलता है वो ही समझा सकते हैं, दूसरे बच्चे नहीं समझा सकते। कैसे हम किसका कल्याण करें, हाँ, क्या क्या समझाएं, हैं, किस कैटेगरी की आत्मा को क्या समझाएं जो उसका कल्याण हो जाए।
पर करके समझाना पड़ता है ना। हाँ, तो किस प्रकार से हम उनको समझावें जो जल्दी उनकी बुद्धि में बैठे है, उनका भी टाइम वेस्ट ना हो और हमारा भी टाइम वेस्ट ना हो। क्यों? अरे तसल्ली से समझाओ, काम टाइम वेस्ट की क्या बात, कोई ट्रेन छूटी जा रही है क्या? अरे भाई हाँ, ट्रेन छूटी जा रही है, पता नहीं ये बिना सामने खड़ा है, आज हो जाए कल हो जाए कुछ पता है? वो तो सामने खड़ा है, कभी भी शुरू हो सकता है। इसलिए बिना शुरू होने से पहले ही जल्दी जल्दी वो भी समझ जाए समझने वाला, और हम भी अपना टाइम वेस्ट न करें, उसका भी टाइम वेस्ट न। तो यही पुरुषार्थ किया जाता है ना। क्या पुरुषार्थ है? आज की दुनिया में सबसे ज्यादा वैल्यू किस चीज की है? अरे एक अक्षर लिखो, जल्दी से लिखते नहीं है। हाँ, घड़ी की वैल्यू, घड़ी दिखा रहा है अपनी, घड़ी है भी नहीं हाथ में, कुर्ता पहने हुए। हाँ, समय, हाँ सा लिखो, बस हो गया। लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। हाँ, तो टाइम की वैल्यू है ना, अपना टाइम बर्बाद करना है न दूसरे। इस तरीके से समझाना है कि समय किसी का बर्बाद न हो, यही पुरुषार्थ किया जाता है ना। और ये बात है कि ऐसी कोई युक्ति बतावें, युक्ति मनुष्यों को जो झट उनकी बुद्धि में बैठ जाए, कि लंबा लंबा सुनाते रहे, 4-4 घंटे का एक एक चित्र पे कोर्स सुनाते रहे। कोई ऐसे होते हैं ब्राह्मणी, बस एक चित्र को लेके बैठेंगे और 4-5 घंटा बस वो ही चित्र का राम रेंदा लगाते रहे। देखे कोई ऐसे, कोई देखे कि नहीं? ब्रह्मा कुमार कुमारी, हाँ, बड़ा लंबा लंबा टाइम वेस्ट करते रहते हैं। नहीं, ऐसे समझाना चाहिए शॉर्ट में, शॉर्ट भी हो और शार्प भी हो, तीखे तीखे ज्ञान के पॉइंट देना है, शॉर्ट में देना है। नहीं तो सीढ़ी बिगड़े थोड़े ही आगे। आगे आएंगे। अगर सीढ़ी पर नहीं समझा तो आगे नहीं आएंगे सूर्यवंश की ओर। हाँ, सीढ़ी पे कौन समझेंगे? हाँ, सीढ़ी पर भारतवासियों की समझ में अच्छे से आएगा। तो सीढ़ी तक ले जाना है कि बस त्रिमूर्ति में ही 7 रोज लटके रहे और समझा ही न पाए है? हाँ, ऐसे शॉर्ट में समझाना है कि 2 दिन के अंदर उनका कोर्स, एडवांस कोर्स, जो जिसे कहते हैं रियलाइजेशन कोर्स, उनकी बुद्धि में बैठे। तो सीढ़ी बिगड़े थोड़े ही आगे बढ़ेंगे। नहीं, दिन प्रतिदिन न समझने के कारण विचार उठता है। तो कैसे इनको समझावें जो जल्दी जल्दी है, 4 और 5 चित्र है ना, उन पे अच्छे से समझ जावे। तो देखो, ये जो चित्र वगैरह सब निकालते हैं ना, निकालते रहते हैं, और इनके बाद भी और भी चित्र क्या क्या निकलते रहेंगे, हैं? और भी निकलते रहेंगे कि नहीं हैं? इनके बाद भी और चित्र निकलते रहेंगे कि नहीं? कौन निकालेंगे? किसकी मत पर निकालेंगे? है? अरे एक अक्षर लिखो, मन मत पर निकालेंगे निकालने वाले, या मनुष्यों की मत पर निकालेंगे? हाँ, देहधारी मनुष्य है, हाँ, मन मत पर निकालेंगे। दादा लेखराज के मुख में से ये बात कभी नहीं निकली क्या कि शिव बाबा ने ये बात बोली हो, है कि इन चित्रों के अलावा ढेर के ढेर चित्र बनाओ? बाबा ने तो बोल दिया। क्या ये जो ढेर के ढेर चित्र बनाए हैं ये माया की मत पर बनाए हैं? क्या वो माया
जाना? माया कौन? जो माया वही जो लड़ाई लड़ती है। क्या मैं भी आधी दुनिया का राज्य लूंगी? इस दुनिया का आधा राज्य मैं भी लूंगी। माया बेटी है ना। हाँ, तो कहती आधी संपत्ति में मेरा भी हिस्सा है। भाई का हिस्सा है तो बहन का हिस्सा क्यों नहीं होगा? है? नहीं होगा? है? सारा तुम भाई को ही दे दोगे, मेरा भी हिस्सा है। तो वो कौन है? वो बेटी। अरे बकरी है कि नहीं है? हाँ, वो कान लटकने वाली बकरी है। तो देखो, ये ढेर के ढेर जो चित्र हैं वो मन मत पर निकलते ही रहेंगे। कि मनुष्य मत पर निकलते रहेंगे, या तो मन मत पर या मनुष्यों की मत पर। बाबा नहीं कहते हैं कि तुम ढेर के ढेर चित्र निकालो, बस ये 4-5 जो चित्र है ना, और इसके अलावा थोड़े बहुत एक दूसरे चित्र हैं। जैसे बाबा ने कृष्ण का चित्र बताया है, सीधे हाथ में स्वर्ग का गोला और पांव में नरक के गोले को लात मार रहा है, तो अच्छा चित्र है ना। ऐसे ऐसे 2-4 चित्र बाबा ने और मुरली में बताए दिए, बताए हैं कि नहीं? हाँ, तो वो चित्र जो बाबा ने थोड़ा इशारा दिया है, वो उन चित्रों के अलावा और कोई भी चित्र मन मत पर, मनुष्य मत पर बनाते हैं तो क्या निकालते रहेंगे? हैं? देर में समझेंगे कि जल्दी समझेंगे? हैं? देर में समझेंगे। तो जल्दी समझ जाए कि बरोबर हम पावन थे, पवित्र देवताएं थे, और हम आत्मा पावन थी। आत्मा भी हमारी पावन थी, हमारा शरीर भी पावन था। है? उनका नाम है, उनके लिए हम कर्म कांड करते हैं। क्या शरीर का नाम होता है ना, तो कर्म कांड करते हैं, ब्राह्मणों को बुलाते करते हैं, तू चलिए कि मैं चलिए। है? तो ये कर्मकांड कब से चलते हैं? कर्म इंद्रियों से द्वारा कर्म होते हैं ना। हाँ, तो ये कर्मकांड जो है द्वैतवादी द्वापर युग से चलते हैं। द्वैतवाद क्यों कहा? क्योंकि 2-2 धर्म, 2-2 राज्य है, 2-2 कुल, 2-2 भाषाएं चलती है कि नहीं? हाँ। ओम शांति।